जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस से दोस्तों कौन सा होगा, 4th होगा। दोस्तों यदि आप गणित में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा दोस्तों आपको फायदा मिलने वाला है। आप सभी मित्रों को पता है कि आपके एग्जाम में 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 1 घंटे में करने होते हैं। दोस्तों इन 18 प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्या हर टॉपिक अच्छे से आता होगा, हर टॉपिक को आपने अच्छे से सीखा होगा और जो प्रश्न दोस्तों हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। मैंने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया है। यदि आपने नहीं देखा है, किसी टॉपिक में डाउट है, तो दोस्तों मैं पूरे सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक में यदि आपको डाउट है तो वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से लगाइए, अच्छे से इसके नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने का मतलब क्या, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तब दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर होगी। जब मैं प्रश्न लिखूं उसको साथ में आप लगाना भी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो प्रश्न मैं करा रहा हूं हर टाइप को दोस्तों मैं समझा चुका हूं पहले से ही। हर टॉपिक को अच्छे से मैंने आपको सिखाया पहले से ही। जो मैं प्रश्न लिखता हूं उन्हीं टॉपिकों से कोई ना कोई प्रश्न लिया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आपने सिलेबस को ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो जो मैं क्वेश्चन यहां से लिखूंगा वो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपको 25 में 25 नंबर लाना है तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ले रहा हूं दोस्तों। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, चित्र में ऐसे लिखिए, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है एंगल OBC बराबर 15 डिग्री हो तो एंगल BAC हो तो एंगल BAC तथा एंगल BAC तथा BEC का मान ज्ञात कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है और आसान है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका चित्र दोस्तों आपको एग्जाम में बना मिलेगा। ये देखिए एक हमारा वृत्त बन गया जिसका दोस्तों आपको सेंटर दे रखा है। ये दोस्तों इसका सेंटर हो गया। उसके बाद दोस्तों ध्यान समझिएगा, इस तरीके से बना है। ये इसकी जीवा हो गई, ठीक है। यहां पर भी दोस्तों इस तरीके से बना है और दोस्तों ये ऊपर भी बना है। इसे अच्छी डिजाइनदार है, ठीक है। सबके नाम दे रखे हैं ABCO और दोस्तों ये बाहर वाला E है, ठीक है। ये एंगल आपको 15 डिग्री दे रखा है। आप ध्यान समझिएगा, ये आपको 15 डिग्री पता है। आपसे कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो दिख ही रहा है एंगल OBC आपको 15 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा है तो एंगल BAC कहां, BAC, अच्छा जो मैं नीले से कर रहा हूं ये पूछा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तथा BEC कहां है, BEC ये नीचे वाला पूछा है। ये 2 एंगल आपको बताना है, ये 2 कोण दोस्तों आपको बताना है। कैसे बताएंगे ध्यान समझिएगा। आपने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि क्या वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या इसका उल्टा कहें परिधि पर बना कोण जो होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र ये है। यदि ये एंगल कहीं से पता चल जाए तो ये निकाल लेंगे, क्योंकि इसका ये आधा होगा। पर
ये हमें कब पता चलेगा, जब ये एंगल पता हो, क्योंकि एक कोण तो पता है, दूसरा कोण यदि ये वाला सी पता चल जाए कितना है तो वो निकाल सकते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों क्या दिया है, दिया दोस्तों क्या है, सिर्फ आपको एक एंगल पता है, दिया है कोण कौन सा दोस्तों, OBC बराबर 15 डिग्री 15 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, कोण BAC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और एंड कोण BEC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान समझिएगा, चाहे तो इसको एक्स वाई मान कर लगा सकते हैं या डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए त्रिभुज जो मैं लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान समझिएगा, हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है। त्रिभुज BOC में, इन ट्रायंगल BOC में ध्यान समझिएगा, BOC में देखिए BO बराबर OC है, ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। भाई BO क्या है, BO त्रिज्या वृत्त की है और OC त्रिज्या वृत्त की है कि नहीं। और आपको पता है वृत्त की जो भी त्रिज्या, जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और एक चीज आपने और पढ़ रखा है, यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये तो आपने सीख रखा है। तो देखिए एंगल यदि B बराबर तो एंगल C बराबर हो जाए कि नहीं। भाई BO के सामने का एंगल ये पड़ेगा और OC के सामने का एंगल ये पड़ेगा, यानी कि दोस्तों क्या एंगल कौन सा, OCB बराबर एंगल OBC होगा कि नहीं। और OBC आपको ऑलरेडी से पता कितना, 15 डिग्री, यानी कि एंगल OCB बराबर 15 डिग्री आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया ये 15 डिग्री होगा। अब ये निकाल लेते हैं, त्रिभुज BOC में ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस लाइन को आप यहां लिख लीजिएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए ध्यान समझिए, इसीलिए एंगल O या एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इन सभी एंगलों को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए एंगल BOC तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस एंगल OBC कितना, 15 डिग्री हो गया, और OCB कितना, 15 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान समझिएगा, एंगल BOC प्लस 30 डिग्री, 15 30 हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल BOC बराबर 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा। इसके बाद मैं इधर लगाता हूं, इसके बाद एंगल कोण BOC बराबर दोस्तों कितना, 150 डिग्री आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा BOC आ गया, एंगल BOC कितना दोस्तों, 150 डिग्री आ गया। अब ये पता चल गया तो ये भी निकाल सकते हैं, किस प्रमेय से, इसको भी लिखता हूं, चूंकि वृत्त के केंद्र, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल BOC इक्वल टू 2 गुणे एंगल BAC। यही तो कहा, केंद्र पर जो बना कोण BOC केंद्र पर बनना और BAC परिधि पर बनना, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बनने कोण का 2 गुना होता। और देखिए BOC आपको पता है 150 डिग्री हो गया, तो 150 डिग्री इक्वल टू 2 गुणे एंगल BAC, जो गुणे में कहा जाएगा बटे में, तो BAC बराबर 150 डिग्री बटे 2 हो गया। तो देखिए एंगल BAC बराबर दोस्तों कितना, 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ती 14, 75 डिग्री आएगा, 75 डिग्री आ गए। तो देखिए BAC की तो वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हमें क्या BEC की भी वैल्यू निकालना। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, चतुर्भुज
ABEC, ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और आपको मैंने बताया, पहले से बता के रखा है, चतुर्भुज है। इसीलिए दोस्तों आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं एंगल BEC प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो BEC तो हमें चाहिए ही, तो एंगल BEC प्लस BAC आपने निकाला कितना, 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण BEC बराबर क्या, 180 डिग्री में से 75 डिग्री घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, उसके बाद मैं इधर लिखता हूं, घटाएंगे दोस्तों। तो एंगल BEC बराबर दोस्तों कितना बचेगा, 100 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, इधर बचा देगा तो दोस्तों कितना 5 गया, यहाँ 7 में से 0 105 बचेगा ना, 105 डिग्री आ गया देखिए। तो BEC 105 डिग्री आ गया, तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः एंगल कौन सा, एंगल BAC बराबर 75 डिग्री और एंगल BEC बराबर 105 डिग्री। ये दोस्तों हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, बढ़िया, यही लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो आसान है, यदि हर स्टेप को आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो इस टाइप का यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड आज की क्लास की दूसरा प्रश्न। कह रहा चित्र में O वृत्त का केंद्र है OBC, इस बार 20 डिग्री दे रखा है, 20 डिग्री हो तो BAC तथा BEC का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं चित्र भी सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन का चित्र बना रहा हूँ 20 डिग्री। ठीक है, तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यही प्रश्न यदि कंपटीशन में होता था कितना आसान था, है कि नहीं। ये भाई ये 20 हो गया, 180 से घटा देंगे ये आ जाएगा, जितना आया है उसका आधा कर दिया ये आ गया, 180 से घटा देंगे ये आ जाएगा, कितना आसान है। पर ये आपको क्या पूरा यहाँ लिखित में देना है, इसलिए विधिवत से सॉल्व करना होगा। चलिए अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से दोस्तों। यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करिएगा। चलिए संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। थर्ड प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन अब किसका आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए नोट कर लिया ना।
आपसे कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया है और कैसे निकालेंगे? दिया है क्या? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, के आधार का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। क्षेत्रफल दोस्तों क्या एरिया होता है, तो कितना पाई आर स्क्वायर दे रखा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया? और क्या देखा है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिए, बेलन की ऊंचाई दोस्तों आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर दे रखा है। भाई बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल है तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर ही तो होगा बेलन के आधार का। चलिए, तो ये पता है, ज्ञात क्या करना? आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क क्या है? बेलन का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है तो आप जानते हैं, बेलन का आयतन बराबर दोस्तों जो होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। नहीं तो होता पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी, सॉरी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 100, तो यहाँ 100 कर दिया, इंटू एच की वैल्यू कितना, 10, बस हो गया। है आसान कि नहीं आसान है? तो कितना, 1000, चूंकि आयतन है तो किसे घन सेंटीमीटर में आएगा या सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर क्यूब लिखें, बात एक ही है। तो क्या लिखेंगे? अतः बेलन का आयतन बराबर कितना, 100 घन सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 4th नंबर, चौथा दोस्तों आपसे कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करना है। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए नोट करते रहिए फटाफट। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 10 डिवाइड 3/4 की पावर 8 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, आसान है वैसे। आपसे कह रहा है, क्या कहा है, 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 10 डिवाइड करना दोस्तों आपको किससे, 3/4 की पावर 8। ठीक है, अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। देखिए यहां पर हमारे आधार सेम है, तो इसको जब आधार सेम होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। भाई इसको आपने को मैंने बता रखा क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n।
इसको तो आपने घातांक में सीखा ना, जब आधार समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए आधार 3/4 3/4, तो a की जगह पर यहाँ कितना 3/4 है, और m की जगह पर 2 है, और n की जगह पर 10 है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3/4 की पावर कितना 2 + 10। ठीक है, भाग है तो भाग की जगह मल्टीप्लाई लगा लें और इसको आपस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? इसको 4/3 लिख सकते हैं, 4/3 की पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा भी तरीका बता रहा हूं। चलिए इसको डिवाइड ही रखते हैं। 3/4 की पावर 8 हो गया। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, और 3/4 की पावर दोस्तों 12 हो जाएगा। अच्छा डिवाइड का मतलब इसके अपान में तो आ ही सकता है 3/4 की पावर 8। ये तो समझ गए होंगे ना क्या? 3/4 2 और 10 12 हो गया। भाग था, भाग का मतलब बटे ही तो होता, बटे लगा लिया। 3/4 की पावर 8 हो गया। अब ध्यान समझिएगा अगला स्टेप, 3/4 की पावर देखिए 12 ये ऑलरेडी से, यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए, इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे, कितना होगा 3/4 की पावर -8 हो जाएगा। प्लस का 8 है, जब ऊपर उठ के जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। बस थोड़ा सा करना है और ध्यान समझिए। अब देखिए फिर से भाई कहानी, जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगे तब 3/4 की पावर कितना 12 और कितना प्लस का और माइनस का 8। ठीक है, क्योंकि घाते जुड़ेंगे और चूंकि माइनस का साइन है, दो साइन एक साथ रहते नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो 3/4 की पावर कितना 12 और प्लस -8 कितना 4 बचेगा। 12 में से कितना गया 4। तो दोस्तों हमारा कितना आंसर फाइनल आएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 10 12 और 8 सही तो है। हो गया। अब ध्यान समझिए फाइनल आंसर क्या आएगा। अब 3 की पावर 4 दोस्तों कितना होता है 81 और बटे 4 की पावर 4 216, ये 200 फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? ये कहाँ से आया समझ पाए, 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 4 बार, तो 3 × 9 30 27 × 81 होता, 4 × 4 × 4 × 4 बार, तो 4 × 16 16 × 64 64 × दोस्तों कितना होता 216। चलिए फटाफट नोट करिए। और एक मिनट 216 होगा कि 264 चक्कू 256 होगा ना, 4 चक्कू 16 और 4 6 24, हाँ ठीक 256 होगा, सॉरी भाई। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 6। 3/5 3/5 डिवाइड 3/5 की पावर 80। चलो सही है, को सरल कीजिए, तो जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 7 दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर 7 नंबर क्यों चलते हैं। देखिए 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है
4 गुणे 5 की पावर -2 डिवाइड 1/10 की पावर 2 प्लस 3/4 को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए, ये भी आसान ही प्रश्न है। आपसे कह रहा है 4 × 5 की पावर -2 डिवाइड करना है 1/10 की पावर होल पावर 2 या 1/10 की पावर 2 और ऐड करना 3/4। ध्यान समझिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 4 × 5 = 20 की पावर -2 हो गया और डिवाइड 1/10 की पावर 2 हो गया। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और बाहर दोस्तों आपसे चल रहा है 3/4। ध्यान समझिएगा, इसको दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, 1/20 की पावर 2 ले सकते हैं, है कि नहीं। और ये डिवाइड है, भाग है, इसको अच्छा ले सकते 1 की पावर 2 बटे 10 की पावर 2 प्लस 3/4 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, 1/20 की पावर 2 मतलब 20 गुणे 20 यानी कि 400 हो गया। और इसको दोस्तों क्या ले सकते हैं, डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 और इसका 100 हो गया और प्लस 3/4 हो गया। 1/400 गुणे पलटेंगे तो ये 100/1 हो जाएगा प्लस 3/4। अच्छा, एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि 100 से 100 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचेगा क्या नीचे, देखिए 1/4 और प्लस का 3/4, बस सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ 4 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 3, ये तो जानते कि नहीं। तो इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दूँ तो 1 + 3 4/4 तो कट जाएगा ना, ये 4 × 4 4 × 4, एक आंसर आ गया हमारा। चलिए फटाफट नोट करिए। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लगाइएगा। और इसका उत्तर दोस्तों आप लगाइए कि अगला प्रश्न दोस्तों दे रहा हूँ, उसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 8। सेम यही प्रश्न दोस्तों दे रहा हूं, जहां डिवाइड है सिर्फ इसके जगह प्लस लगा रहा हूं। ठीक है, सेम यही प्रश्न है, सिर्फ जहां डिवाइड था मैंने वहां प्लस लगा दिया। अब सॉल्व करिएगा, अब देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ये भी होमवर्क वाला भी प्रश्न दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों प्रैक्टिस आपको मिलते रहेंगे। आप सभी मित्र इतना जरूर प्रयास करिए कि हर वीडियो को जरूर शेयर करिए और दोस्तों सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार को दोस्तों बड़ा करने का प्रयास करिए। जितनी ज़्यादा संख्या दोस्तों होती है उतना दोस्तों पढ़ाने में भी दोस्तों मज़ा आता है। जब जितने ज़्यादा लोग दोस्तों वीडियो को देखते हैं, जितने ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, जितने ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में हमारे भाई बहनों सीख रहे हैं। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके उत्तर जब आप लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ वास्तविकता में हमारे भाई बहनों सीखना चाहते हैं और वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास जरूर किया करिए। हर वीडियो को शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि जिससे सदाशिव कोचिंग क्लासेस का जो फैमिली परिवार है वो दोस्तों बड़ा हो सके, और जब जितनी ज़्यादा संख्या होगी तो आपको भी दोस्तों पढ़ने में मजा आएगा और हमें दोस्तों क्या पढ़ाने में भी मजा आएगा। हम आप तभी सीख और सिखा सकते हैं दोस्तों जब आप और हम एक दूसरे के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप और हम आपका सहयोग आपस में हम मिले रहेंगे, आप और मैं आपस में जब हम हो जाएंगे, मिले रहेंगे दोस्तों, तभी जाके दोस्तों पढ़ने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कल की क्लास में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।